जैसे मोमबत्ती के बिना आग नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। जिस व्यक्ति का मन बोलते समय और काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है, जो सभी दुखों से मुक्त हो चुका है। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहें। इंसान का जैसा विचार होता है, इंसान धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। इंसान की बुराई होनी चाहिए ताकि अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सके। बुराई से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। शब्दों में नष्ट करने की और स्वस्थ करने की दोनों तरह की शक्तियाँ होती हैं। सच्चे और दयालु शब्द किसी का भी जीवन बदल सकते हैं। सत्य के मार्ग पर चलते हुए हम दो ही गलतियाँ कर सकते हैं। पहली गलती रास्ता पूरा तय न करना और दूसरी गलती है चलने की शुरुआत ही नहीं करना। इंसान को कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। जो बुरा समय बीत गया हो उसको याद नहीं करना चाहिए। भविष्य के लिए सपने नहीं देखना चाहिए, बल्कि वर्तमान में ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पवित्रता या अपवित्रता अपने आप पर निर्भर करती है। कोई भी दूसरों को पवित्र नहीं कर सकता। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ा कर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। वर्तमान में जीना ही इंसान को जीवंत बनाता है। घृणा घृणा करने से कम नहीं होती है, बल्कि प्रेम करने से होती है। यही शाश्वत नियम है। जिस तरह एक जलते हुए दिए से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दिए की रोशनी कम नहीं होती, उसी तरह खुशियाँ बांटने से हमेशा बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। वह लोग जो केवल सलाह देते हैं, वे अपने आसपास के लोगों को परेशान करते रहते हैं। जीवन के हजारों लड़ाइयाँ लड़ने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो। फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। आपको क्रोध की सजा नहीं मिलती है, बल्कि आपको क्रोध से सजा मिलती है। घृणा को घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है, जो एक प्राकृतिक सत्य है। जो बीत गया उसमें नहीं उलझना चाहिए और ना ही भविष्य को लेकर ज्यादा चिंतित रहना चाहिए, बल्कि हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। यही खुशी से जीने का रास्ता है। कभी भी किसी से ईर्ष्या न करें, क्रोध न करें, वरना मन हमेशा अशांत ही रहेगा। जिस व्यक्ति का मन शांत है वह सभी दुखों से मुक्त हो सकता है। आप चाहे जितनी किताबें पढ़ लें, कितने भी अच्छे प्रवचन सुन लें, उनका कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट हैं। वो जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है।